बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया और सत्ता पे आसीन हुए, आज आपका वो नारा कहाँ गया? उसकी कितनी तौहीन हुई है, कहाँ है लोकतंत्र? अब भी ये कह रहे थे कि भी हम बेटियों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। आज देखो जितने भी जो रेप के केस हैं बीजेपी सरकार में, उनकी 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हाथरस का कांड ले लो आप, कटवा कांड ले लो, लखीमपुर खीरी का कांड ले लो, मतलब न जाने कितने, कुछों की तो आवाज़ दब जाती है, कुछ ही बाहर आते हैं। और बाहर भी वो आते हैं जो हिम्मत करते हैं, जिनके थोड़ी सी सपोर्ट होती है, और जिनकी सपोर्ट नहीं होती वो कांड तो आते ही नहीं नज़रों में। अब हम हरियाणा की बात करें तो यौन शोषण का मामला, जो संदीप अपने मंत्री जी हैं, महिला कोच ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि भी इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। हमने उसके लिए प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ भी प्रदर्शन किया, हिसार में भी प्रदर्शन किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सरकार से और अपनी हरियाणा सरकार से भी, जो महिलाओं पे ये उत्पीड़न और जो यौन शोषण हो रहा है, उनको जो भी ये क्राइम करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हरकतें ना करे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भी हमारे जो महिला पहलवान हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है कि उनके ऊपर उनको क्या क्या यातनाएं दी जा रही हैं। आपने देखा कि कैसे खिलाड़ियों की कोई दिल्ली पुलिस टांगे खींच रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी बहन बेटी और मोदी जी की भी बहन बेटी होती, या देखो सबकी बहन बेटियाँ एक बराबर होती है, उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत होती, क्या वो ऐसे चुपचाप देखते रहते हैं? अभी तक उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया है। जो अपने ब्रजभूषण शरण जी, जिन्होंने इस तरह के घिनौने अपराध किए, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा केस पहले ही दर्ज हैं, टाटा भी उन पे लगी हुई है, ऐसे लोगों को तो वो टिकट देते हैं। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, सब के सब मतलब करप्शन में लिप्त हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और मैं ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि भी इस तरह के जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हैं उनको टिकट देनी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इससे करप्शन और ज़्यादा फैलता है। आम आदमी फिर क्या करेगा? क्योंकि ऐसे लोग जो सत्ता में बैठेंगे, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि भी हमें न्याय मिलेगा, और हमें न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला तो होता नहीं। अब रामशरण ब्रजभूषण की ही बात लीजिए कि कितने दिन से उनकी गिरफ्तारी हुई, कह रहे हैं कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट कार्रवाई करेगी। अरे जो ऊपर जो हमारी हाईकमान बैठे हैं, सेंटर की सरकार है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए लड़कियों के बारे में। उनके करियर का सवाल है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि भी उनकी बेइज्जती हो, पूरा देश देख रहा है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को न्याय मिले, और पूरी हमारी महिला कांग्रेस बेटियों के साथ खड़ी है और खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही सड़कों पे प्रदर्शन और धरने करते रहेंगे, और हम सब पूरी महिला कांग्रेस बेटियों के साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस भी बेटियों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का षड्यंत्र है, केंद्र से शुरुआत में जाते हैं, फंडिंग कांग्रेस कर रहा है। आप एक बात बताइए, अगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र होता तो बहन बेटियों की इज्जत ऐसी होती? क्या बीजेपी वाले को समझ में नहीं आती? क्यों करेंगे वो इस तरह की हरकतें? बेटियों को कोई अपने सरेआम मैदान में बिठा के उनकी इज्जत कोई ऐसे वो करेगा क्या सरेआम नीलामी? ये तो बीजेपी वालों का ही षड्यंत्र है, क्योंकि इन्हीं का नारा था बेटी बचाओ। हमें पता नहीं था उस टाइम पे अभी बीजेपी वालों से हमें बेटी बचानी है। क्या बहुत लगता है सरासर गलत है। गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं और गिरफ्तार करवा के ही छोड़ेंगे। आम जन के साथ पोस्को हो जाता है, मगर आज पोस्को को कहीं दूर दूर तक नहीं देखा जाता, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पोस्को की बात है, इसीलिए तो बेटा ये कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है कि पोस्को एक्ट जो है ये किस लिए है। FIR दर्ज होगी तो बाद में इसके ऊपर चलता है, मुकदमा चलता है, उसको गिरफ्तार करो, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसीलिए तो ये रोला पड़ रहा है सारा कि भाई गिरफ्तारी नहीं हो रही। बीजेपी सरकार ब्रजभूषण को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ऐसा क्या हो गया कि ब्रजभूषण जब 8 लड़कियों, अब पहले कह रहे थे गवाह नहीं है, अब गवाह भी आ गए, 8 गवाह आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन महिला कांग्रेस बेटियों के, पहलवान बेटियों के साथ एकजुट खड़ी है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। कांग्रेस सड़कों पर भी आएगी, बिल्कुल आएगी सड़कों पे। अब गांव में भी मैसेज पहुंच चुके हैं, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उनके पास भी उनकी बेटियां भी हैं जो खिलाड़ी हैं। अब उनको भी डर है कि भाई हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा ना हो।
तो ये बड़े दुख की बात है। हमारी पहलवान बेटियां जो देश की आन बान शान है, जिन्होंने विदेशों में तिरंगा लहराया है, आज वो बेटियां सड़कों पर बैठी हैं। मोदी जी उनको घर बुलाकर बोलते थे कि दिनेश आप मेरे घर की बेटी हैं, लेकिन घर की बेटी ये सब जुमले हैं मोदी जी के। अगर घर की बेटी ऐसी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। 10 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वहाँ पर जाकर एक बार भी उन्होंने जाकर बेटियों का हाल नहीं पूछा। हमारा लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रजभूषण जी ने एक बात बोली थी इंटरव्यू में कि भाई मेडल तो 15